हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एंटीनेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको विजुअल आर्ट का प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पहला प्रश्न देखते हैं। ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया है। तो ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार जो है प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन इनमें से किस शैली के अंतर्गत किया गया है? गढ़वाल, कांगड़ा, गुलेर या बसोली? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा कांगड़ा। कांगड़ा शैली में, कांगड़ा शैली के जो राजा थे वो राजा संसार चंद थे, और इस समय केशव द्वारा लिखित कविप्रिया, रसिकप्रिया, नल दमयंती आदि जो है प्रणय कथा चित्रित हुई हैं, और जयदेव लिखित गीत गोविंद, बिहारी सत्सई और भागवत पुराण जिनमें कृष्ण लीला के दृश्यों को दर्शाया गया है आदि प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बांडेलियन लाइब्रेरी में संरक्षित कश्मीर शैली के चित्राधार में कितने चित्र हैं? यहाँ पर देखिए, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बांडेलियन लाइब्रेरी है उसमें कश्मीर के जो हैं 18 चित्र संरक्षित हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। कश्मीर शैली की चित्र श्रृंखला है रागमाला, जिसमें 18 चित्र हैं और वे ऑक्सफोर्ड की बोडलियन लाइब्रेरी में संग्रहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय छापा चित्र देवी, ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो जो देवी चित्र है वो ज्योति भट्ट के द्वारा बनाया गया है। ज्योति भट्ट के द्वारा बनाया गया है। ज्योति भट्ट का जन्म जो हुआ था वो 22 मार्च को हुआ था और 1934 ईस्वी में हुआ था। 22 मार्च 1934 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था भावनगर, गुजरात में। और ज्योति भट्ट का वास्तविक नाम है ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट। इनका जो पूरा नाम है वो है ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट। इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये प्रसिद्ध भारतीय छापा चित्रकार हैं। देवी ज्योति भट्ट ने बनाए हैं, और ज्योति भट्ट द्वारा मुख्य रूप से क्या थे? प्रिंट मेकर थे। इन्होंने कला सृजन के लिए एचिंग, इंटेग्लियो, स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, होलोग्राफी, म्यूरल आदि बनाई है। आदि में इन्होंने कार्य किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बारवाड़ महिला पेंटिंग जो है वो किसकी है? बारवाड़ महिला पेंटिंग जो है वो NS बेंद्रे की है। NS यानी कि इनका जो पूरा नाम है वो है नारायण श्रीधर बेंद्रे, और इनका जन्म हुआ है सन 1910 में। सन 1910 में इनका जन्म हुआ है, और ये इंदौर शहर के रहने वाले हैं, यानी कि ये इंदौर के हैं, और जन्म हुआ है 1910 ईस्वी में इनका, और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इनका जन्म हुआ था। कला की जो प्रारंभिक शिक्षा है इन्होंने राजकीय कला विद्यालय इंदौर से ही प्राप्त की थी। इनके कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप जान लीजिए। बारवाड़ महिला पेंटिंग जो है वो NS बेंद्रे की है। बेंद्रे के जो प्रारंभिक समय के चित्र हैं वो वॉश और ग्वास तकनीक में बनाए गए दृश्य चित्र हैं, जो बनारस, हरिद्वार, कश्मीर, इंदौर आदि स्थानों का प्रवास के मध्य इन्होंने ये निर्मित किए थे। और 1950 से NS बेंद्रे ने 1950 से 1966 ईस्वी तक इन्होंने बड़ौदा के कला संकाय में अध्ययन किया, और डीन के पद पर पहुंचने के पश्चात ये जो है रिटायर हो गई, यानी कि सेवानिवृत्ति इन्होंने ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य इन चित्रकारों में से किसके द्वारा किया गया था? अनुपम सूद। सेरामिक ऑफ अनमास्किंग कार्य जो था वो अनुपम सूद के द्वारा किया गया था। जो समकालीन भारतीय छापा कलाकार हैं अनुपम सूद, इन्होंने सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग जो है अत्यंत उत्कृष्ट कार्य इनका ये माना जाता है, और 1967 ईस्वी में स्थापित ग्रुप आर्ट जो है वो दिल्ली के सबसे युवा सदस्य जो थे वो अनुपम सूद थे। ग्रुप आर्ट ग्राफिक कलाकारों का ग्रुप रहा है। जो ग्रुप आर्ट रहा है वो ग्राफिक कलाकारों का ग्रुप रहा है। अनुपम सूद के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अनुपम सूद के प्रमुख जो चित्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो इनके जो प्रमुख प्रसिद्ध चित्र हैं वो है मॉर्निंग मिस्ट, युद्ध श्रृंखला, मेलेसोलिया, 3 क्रॉस, रिमबॉन्ड, काइस्ट उपदेश, द कार्जेट रीजन, अनवॉर्ड, द कार्जेट रीजन जो है आदि इनके प्रमुख चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का जो दूसरा नाम है वो क्या है?
तो ये है जयपुर कलम। जयपुर कलम जो है राजस्थानी की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम है। और जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे? जयपुर शहर के जो वास्तुकार थे वो थे विद्याधर भट्टाचार्य। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने देश भर में कुल 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने पराकाष्ठा यानी कि चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो यहाँ पर देखिए सावंत सिंह जो है इनके संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली जो किशनगढ़ की उपशैली है अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस स्थान पर रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई है? इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला यहाँ पर पूछा गया है। प्रथम रागमाला श्रृंखला जो है चित्रित की गई है, तो यहाँ कहाँ पर की गई है? मेवाड़ में। मेवाड़ शैली का जो उदय हुआ था वो राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था, और जो है राणा कुंभा का शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। मेवाड़ शैली में प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किंग वल्चर और ग्रिफिन किसने चित्रित की थी? तो ये की थी मंसूर ने। जहांगीरकालीन मंसूर जो है प्रसिद्ध कलाकार रहा है, जो पशु पक्षी वनस्पतियों के चित्रण में बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, साज पक्षी फारस के बादशाह द्वारा भेंट स्वरूप भेजा गया। इन तीनों पक्षियों का विश्व प्रसिद्ध जो चित्र है मंसूर द्वारा ही चित्रित किया गया था, यानी कि जो तुर्की मुर्गा है, चकोर पक्षी है और साज पक्षी जो है, ये सभी जो है उस्ताद मंसूर जो प्रसिद्ध चित्रकार रहा है जहांगीरकालीन, उन्होंने चित्रित किए थे। जहांगीर ने मंसूर को नादिर उल अशर यानी कि युग का आश्चर्य की उपाधि प्रदान की थी। और ये बाज पक्षी, साइबेरिया का सारस, बंगाल का अनोखा पुष्प नरगिस, कश्मीर घाटी के पुष्प जैबरा, मोरनी और नीलगाय इत्यादि जो है इन्होंने विश्व प्रसिद्ध चित्र बनाए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अबुल हसन की कृति फ्रॉम स्क्वायरल इन अ चेन्नई ट्री कहाँ के चित्र संग्रह में स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? तो ये संग्रहित है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में ये स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला में किस रंग का प्रयोग किया गया? राजस्थानी चित्रकला में किस रंग का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था टेम्परा में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? इनमें से कौन जहांगीर के दरबार का जो है चित्रकार नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जो है बसावन जो है वो अकबरकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर शैली की चित्रकारी अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, अबुल हसन जो है उन्होंने जहांगीर ने जो अबुल हसन है उनको नादिर उल जमा यानी कि वंडर ऑफ एज की उपाधि दी थी। जहांगीर ने उनके बैलगाड़ी वाले चित्र में अत्यधिक प्रशंसा की और उसे एक सहस्त्र मुद्राएं पुरस्कार प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत संबंधित है, तो ये संबंधित है अनुपात से। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत अनुपात से संबंधित है। और स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत की खोज किसने की थी? यूक्लिड ने, यूनान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 शांति निकेतन में मेडिएवल हिंदू सेंट्स नामक भित्ति चित्र किसकी रचना है? तो ये है विनोद बिहारी मुखर्जी जिन्होंने भित्ति चित्र में भी ख्याति अर्जित की थी। और शांति निकेतन के कला भवन, चीनी भवन एवं हिंदी भवन में बनाए गए चित्रों में इन्होंने ऐसे ऐसे प्रसंग और विषय हैं जिनमें इनके जीवन के अनुभव एवं जो परिस्थितियां हैं वो प्रदर्शित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है जिसकी भुजाओं का एक दूसरे से संबंध होता है। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? घनाकार। राइट आंसर हो जाएगा समकोणीय यानी कि जो घनाकार होता है, घनाकार का जो प्रत्येक पक्ष जो होता है वो एक वर्ग होता है और जिनकी भुजाओं का एक दूसरे से संबंध समकोणीय होता है। तो राइट आंसर समकोणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 सचित्र ग्रंथ तारीख ए खानदान ए
तैमूरिया किस संग्रहालय में स्थित है? तो ये है खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लॉक्ड एनर्जी चित्र श्रृंखला निम्न में से किस कलाकार ने सृजित की है? राइट आंसर हो जाएगा तैयब मेहता ने। तैयब मेहता का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में कपाड़गंज गुजरात में, और इनकी जो शिक्षा हुई है वो जे स्कूल ऑफ मॉडर्न आर्ट से हुई है। 1968 ईस्वी में त्रिनाले भारत का स्वर्ण पदक इनको मिला था तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिटवीन द स्पाइडर एंड लैम्प, मकड़ी और लैम्प के बीच नामक चित्र किसकी रचना है? तो ये है मकबूल फिदा हुसैन का प्रसिद्ध चित्र। एम.एफ. हुसैन का जन्म 1915 ईस्वी में सोलापुर यानी कि महाराष्ट्र में सोलापुर में पंढरपुर नामक कस्बे में हुआ था। एम.एफ. हुसैन अपने घोड़े चित्रों के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं। घोड़े चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध हैं, और इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो है नीली रात, जमीन, लैम्प और मकड़ी के बीच, मदर टेरेसा सीरीज और महाभारत, ये इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलिब्रेशन ट्रिप्टीज जो है वो एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार कौन है? सेलिब्रेशन ट्रिप्टीज को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले कलाकार हैं तैयब मेहता। संथाल का बसंत उत्सव भी इनका ही चित्र है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, और ट्रेसेड और बुल ये भी इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। तैयब मेहता का जन्म कब हुआ था? तैयब मेहता का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में, और कहाँ पर हुआ था? गुजरात के कपाड़वंज नामक स्थान पर। गुजरात के कपाड़वंज नामक जो क्षेत्र है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, गुजरात में 1925 ईस्वी में। और मेहता का जो काली नामक चित्र है वो बेहद प्रसिद्ध है। इनका जो काली नामक चित्र है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, 21, मध्यम मान का प्रयोग चित्र में लाता है। मध्यम मान का प्रयोग चित्र में लाता है। स्थिरता, थोड़ा सा जो है रंग के बारे में जान लेते हैं। जो टोन होती है रंगत के हल्के और गहरेपन को का जो है घोतक होती है, यानी कि जो तान होता है वो रंगत के हल्के और गहरेपन को कहा जाता है। और किसी भी रंग में सफ़ेद और काला रंग यदि मिलाते हैं तो ये इसको गहरा और हल्का किया जाता है। सफ़ेद रंग को मिलाने से किसी भी रंग में उसकी रंगत हल्की हो जाती है, और अगर ब्लैक कलर उसमें मिश्रित करते हैं तो उसका जो है रंगत जो होती है वो गहरी हो जाती है। वर्ण में सफ़ेद रंग मिलाने से जो हल्की तान प्राप्त होती है उसे आभा यानी कि इंग्लिश में टिंट कहा जाता है, और काले रंग के प्रयोग से प्राप्त जो टोन मिलती है उसको छाया यानी कि शेड कहा जाता है। जो टोन होती है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहली होती है डार्क, दूसरी होती है मिडिल, और तीसरी होती है लाइट। यानी कि डार्क गहरी जिसे छाया भी बोलते हैं, मिडिल यानी कि मध्यम, और लाइट यानी कि प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था? कबीर और रैदास को जो चित्रित किया था वो किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 23, निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? तो ये है दास्तान-ए-अमीर हमजा। मुगल शैली का ये प्रारंभिक सचित्र ग्रंथ है, और हुमायूं के संरक्षण में काबुल में मीर सैयद अली और अब्दुल शम्मद सिराजी के निर्देशन में अनेक हिंदू मुसलमान चित्रकारों ने दास्तान-ए-अमीर हमजा के चित्रों का निर्माण आरंभ किया था, जो अकबर के समयकाल में पूरा हुआ था। और इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। अकबरकालीन जो जितने भी ग्रंथ हैं, हमजानामा, चित्रावली बहुत ही उनमें महत्वपूर्ण है। यानी कि जो अकबरकालीन जितने भी ग्रंथ हुए हैं उनमें हमजानामा जो चित्रावली है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन चित्रों का जो निर्माण हुआ था वो यानी कि इनकी जो नाप है वो है 67.5 गुना 50 सेंटीमीटर, और ये कपड़े पर आरोपित कागज पर किया गया है। इस कथा में कितनी कहानियाँ हैं? इस कथा में 360 कहानियाँ हैं जो 12 खंडों में विभाजित हैं, और इस प्रतिलिपि में 2400 चित्र निर्मित किए गए हैं। और इस समय यह पुस्तक जो है कहाँ पर है? शाही पुस्तकालय में संग्रहित है। तो आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से सुनकर याद रखने हैं। अमीर हमजा के चित्रों पर प्रभाव किसका मिलता है? फारसी प्रभाव अमीर हमजा के चित्रों पर मिलता है, और आज इसके 150 चित्र प्राप्त हैं, जिसे गुलूक ने संग्रहित कर सन 1925 ईस्वी में वियना में छपवाया था। तो ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किस चित्रकार ने लास्ट सपर चित्रित की थी? इनमें से किस चित्रकार ने लास्ट सपर जो है चित्रित की थी? तो ये की
तो ये की थी एम.एफ. हुसैन के द्वारा। एम.एफ. हुसैन के द्वारा द लास्ट सपर, अंतिम भोज जो है वो चित्रित की गई थी। और हुसैन ने मुक्तिबोध कविताओं पर आधारित चित्र भी बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। 1610 ईस्वी से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई है? तो ये की गई है दीवान ए हाफिज। दीवान ए हाफिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोलकुंडा उपशैली है, गोलकुंडा जो है वो इनमें से किसकी उपशैली है? तो राइट हो जाएगा दक्खनी शैली की। दक्खनी जो शैली है गोलकुंडा उसकी उपशैली है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी जगह इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जो इंडस वैली से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो है वो इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है। भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित एक नगर है और भीलवाड़ा का पूरा जिला पारंपरिक फड़ चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। और हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है, हड़प्पा सभ्यता को ही इंडस वैली सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में इसकी खोज की थी। और यह जो हड़प्पा है वो कहाँ पर, किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। व्यक्ति चित्रों को किस शैली में बहुताधिक चित्रित किया गया है? बहुत ज़्यादा संख्या में चित्रित किया गया है। तो व्यक्ति चित्रों को किया गया है मुगल शैली में, और इसको पोर्ट्रेट भी बोलते हैं, इसको ही सभी भी बोला जाता है। सभी चित्रण जो होता है वो होता है व्यक्ति चित्रण। अगला प्रश्न देखते हैं 29। रोदानिनी पिएटा, रोदानिनी पिएटा नामक मूर्ति जो है वो किसने बनाया? माइकलेंजलो ने रोडानी पिएटा नामक जो है प्रसिद्ध मूर्ति बनाई थी। और जो है इनका माइकलेंजलो का जो जन्म हुआ है वो 1447 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई है। ये फ्लोरेंस के पुनरुत्थान काल के स्वर्ण काल का दूसरा महान कलाकार था जिन्होंने संत पीटर के गिरजाघर में अपनी प्रथम कृति पिएटा नामक मूर्ति का निर्माण किया था। और ये पिएटा नामक जो मूर्ति है ये माइकलेंजलो की बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। माइकलेंजलो को किस गिरजाघर का प्रमुख स्थापति यानी कि वास्तुकार माना जाता है? यानी कि इनमें से किस गिरजाघर का जो है वास्तुकार माइकलेंजलो को माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें सिस्टाइन गिरजाघर। माइकलेंजलो को सिस्टाइन गिरजाघर का प्रमुख जो है वास्तुकार माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 31। त्रिमूर्ति इनमें से किस गुफा में है? त्रिमूर्ति इनमें से किस गुफा में पाई गई है? राइट आंसर हो जाएगा एलिफेंटा। एलिफेंटा में त्रिमूर्ति पाई गई है। त्रिमूर्ति जोगेश्वरी मुंबई की एलिफेंटा गुफा में स्थित है। यानी कि जो ये मूर्ति है जोगेश्वरी, ये मुंबई की एलिफेंटा यानी कि एलिफेंटा गुफा कहाँ पर है? ये है मुंबई में। एलिफेंटा की गुफाएं समुद्र तट से 6 मील मुंबई समुद्र तट के अंदर एक छोटे से टापू पर स्थित है। इसका वास्तविक नाम जो है वो धारापुरी था। जो इसका पहले नाम था वो धारापुरी था। और त्रिमूर्ति में कौन कौन से देवता हैं? तो इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि शिव, ये तीनों देवता इसमें सम्मिलित हैं, जिनके 3 रूप सृष्टा, ब्रह्मा जो है वो सृष्टा, जो विष्णु है वो पालनकर्ता, और जो शिव हैं यानी कि महेश हैं वो संहारकर्ता के रूप में दिखाए गए हैं। जिनमें केंद्र की मुखाकृति जो है वो कल्याणकारी शिव की है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि जो केंद्र की मुखाकृति है त्रिमूर्ति में वो किस का प्रतीक है? तो ये कल्याणकारी शिव का प्रतीक है। एलिफेंटा के सबसे सुंदर फलकों में शिव को अंधक राक्षस का संहार करते हुए दिखाया गया है। एलिफेंटा में शिव और पार्वती की बहुत मूर्तियां हैं और एक मूर्ति में शिव और पार्वती विवाह जो कल्याण सुंदर मूर्ति है का भी जीवंत दृश्य दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना, कोणीयता निम्नलिखित में से किस भित्ति चित्र से अपनाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा एलोरा भित्ति चित्र से। एलोरा भित्ति चित्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है? राइट आंसर हो जाएगा सिगिरिया। सिगिरिया गुफाएं जो हैं वो अजंता गुफा के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाघ की तीसरी गुफा का क्या नाम है? तो बाघ की तीसरी गुफा का नाम है हाथी खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। रोम स्थिर संगमरमर में निर्मित विख्यात मूर्ति शिल्प मोजेस किसकी रचना है? तो ये है
माइकल एंजेलो की। स्टूडेंट्स आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको 35 क्वेश्चन ही कवर कराऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने आपको डिटेल्स भी बताई हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये 35 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इनका रिविज़न करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, रिविज़न करते रहें। थैंक यू।